वो तेजस्वी यादव जिन्होंने एनडीए सरकार को 6 महीने तक का वक्त दिया था और यह कहा था कि हम 6 महीने तक सरकार की नीति, सरकार के कामों पर कोई तीखी टिप्पणी नहीं करेंगे। और अब जैसे ही 6 महीने का वक्त पूरा हुआ, तेजस्वी यादव अपने पूरे फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं और सीधा एनडीए सरकार से यह सवाल पूछ रहे हैं कि आपने बिहार की महिलाओं को 2-2 लाख रुपए देने का वादा किया था। बताइए कितने महिलाओं को 2-2 लाख रुपए मिले हैं। आपने 1 करोड़ नौकरी और रोजगार देने का भी वादा किया था। बताइए कितने लोगों को नौकरी और रोजगार मिला है। तेजस्वी यादव अब पूरी तरीके से अपने पुराने वाले अंदाज में लौट चुके हैं, जो ये बता रहा है कि अब सम्राट चौधरी की सरकार की मुसीबतें कई गुना तक बढ़ने वाली है। वहीं पर जनसुराज पार्टी ने भी एनडीए सरकार के 6 महीने पूरे होने पर उनसे सीधा ये सवाल पूछ लिया है कि हर दिन 5,476 युवाओं को रोजगार आपके वादा के मुताबिक मिलना चाहिए। बताइए आपने कितने लोगों को रोजगार दिया है। उसके अलावा रोजगार अगर उन्हें मिल रहा है तो यह भी आंकड़ा दिखाइए कि 71% लोग बिहार से पलायन क्यों कर रहे हैं, बिहार छोड़कर लोग क्यों जा रहे हैं। वहीं पर मुकेश सहनी ने भी एनडीए सरकार के 6 महीने पूरे होने पर उनसे कई सारे सवाल पूछे हैं, जिसके बारे में आगे हम आपको सब कुछ विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। आपको बता दें कि एनडीए सरकार का 6 महीना पूरा हो गया है और इस 6 महीने के कार्यकाल के दौरान आधा कार्यकाल तो नीतीश कुमार के टाइम पे रहा और बाकी का 25 दिन का जो कार्यकाल है वो सम्राट चौधरी के नेतृत्व में चला है। और इस तरीके से कुल 6 महीने का वक्त एनडीए सरकार का पूरा हो गया है। और इस दौरान कितने लोगों को रोजगार मिला है और इसके साथ ही एनडीए सरकार ने जो जो वादा अपने इलेक्शन के टाइम मंच पर चढ़ चढ़ के पूछा था और इसके साथ ही साथ जो जो वादा किया था उन सब पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। और सिर्फ इस दौरान जो है वो तेजस्वी यादव इनसे सवाल नहीं पूछ रहे हैं, बल्कि पूरा विपक्ष इस वक्त एकजुट हो गया है। चाहे वो तेजस्वी यादव हो, प्रशांत किशोर की जनसुराज हो, इसके अलावा मुकेश सहनी हो, महागठबंधन के नेता हो, तमाम सवाल उनके द्वारा इस पर उठाए जा रहे हैं। और सीधा सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में चली बाकी की सरकारों से यह सीधा सवाल पूछा जा रहा है कि आपने वादा किया था कि बिहार की महिलाओं को 2-2 लाख रुपए हम देंगे, उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाएंगे, उन्हें जो है हम आत्मनिर्भर बनाएंगे। तो बताइए कितने लोगों को जो है वो 2-2 लाख रुपए मिला। इसके अलावा आप ये बताइए, आपने वादा किया था कि 1 करोड़ लोगों को नौकरी और रोजगार देने का काम करेंगे 5 साल के भीतर। 6 महीने का वक्त बीत गया है और इन 6 महीने के दौरान आपने कितने लोगों को रोजगार दिया है, इसका भी आंकड़ा आप पेश करिए। तेजस्वी यादव जो है वो इस वक्त पूरे फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। इन्होंने कहा था कि हम 6 महीने तक कुछ भी सरकार के खिलाफ नहीं बोलेंगे, सरकार के नीति जो है, सरकार के कार्य जो है उस पर हम उंगली नहीं उठाएंगे। लेकिन अब 6 महीने का समय जो हमने दिया था उसका वक्त अब जो है वो खत्म हो गया है, इसलिए अब सवाल पूछना उनसे जरूरी हो गया है। और इसके साथ ही साथ अब उन पर सवाल उठाने का जो सिलसिला है अब ये भी शुरू हो जाएगा। वहीं पर आपको बता दें, जनसुराज की अगर बात किया जाए तो जनसुराज ने भी जो है वो सीधा इनसे पूछ लिया है, आपने जो वादा किया है उस वादे के मुताबिक प्रतिदिन 5,476 लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। बताइए आप हर दिन कितने लोगों को रोजगार दे रहे हैं। इसके अलावा आपने जो वादा महिलाओं को लेकर किया है इस पर भी हम पीछे हटने वाले नहीं है, इस पर भी आपसे हम सवाल पूछेंगे। बात करें मुकेश सहनी की,
जो वीआईपी के प्रमुख हैं, इन्होंने भी सीधा सवाल बिहार की महिलाओं को 2-2 लाख रुपए मिलने से जुड़ा जो है उस पर पूछ लिया है और सीधा ये कह दिया है कि जब तक आप बिहार की महिलाओं के खाते में 2-2 लाख रुपए नहीं भेजिएगा, हम जो सवाल पूछना है वो बंद नहीं करेंगे। इसके अलावा अगर आपने बिहार की महिलाओं को पैसा नहीं दिया तो हम आपको खुला चेतावनी दे रहे हैं, हमारी पार्टी सड़क पर उतरेगी, आंदोलन करेगी और हम आपका पीछा तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक आप सारे वादे पूरे नहीं कर लेते। मतलब जिस तरीके से अब तक पूरा विपक्ष शांत दिखाई दे रहा था, तो इसके पीछे का एक कारण यह था कि 180 दिन जो है उसकी मोहलत जो विपक्ष है उसने एनडीए सरकार को दिया था और ये कहा था कि हम 6 महीने तक बिल्कुल भी जो है वो एक शब्द भी आपकी नीति, आपके कार्यों के खिलाफ नहीं बोलेंगे। लेकिन अब तो 6 महीने का वक्त पूरा हो गया है, अब बोलेंगे भी, सवाल पूछेंगे भी और तीखे सवाल जो हैं वो एनडीए सरकार से पूछे जाएंगे। सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री हैं, इससे पहले नीतीश कुमार थे जो अब राज्यसभा चले गए हैं और ऐसे में अब नीतीश कुमार के कार्यकाल के साथ साथ सम्राट चौधरी के कार्यकाल पर भी सीधा सवाल जो है वो उठना शुरू हो गया है। काम करिए, अपने वादों को पूरा करके दिखाइए, वरना विपक्ष जो है वो पूरी तरीके से एक्टिव मोड में आ गया है। एक तरह से देखा ये जाए कि अब पुराने अंदाज में विपक्ष का तेवर जो है वो होता हुआ दिखाई दे रहा है और इसके पीछे का कारण ये है कि अब विपक्ष सरकार पर सीधा सवाल पूछेगी, सरकार को जो है वो छोड़ने वाली नहीं है। बाकी आप विपक्ष के इस तेवर पर क्या सोचते हैं? बाकी 6 महीने का वक्त समाप्त हुआ और इसके बाद आप सरकार से क्या सवाल पूछना चाहते हैं? कमेंट कीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।